हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं कि रेलवे में आखिर इतनी सारी पोस्टों के लिए वैकेंसियां निकल रही है। जैसे कि यहाँ पे लोको पायलट यानी एएलपी के लिए पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसका ऑनलाइन प्रक्रिया भी चल रही है। और उसके बाद टेक्नीशियन के लिए भी नोटिफिकेशन के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है कि इसका नोटिफिकेशन इस डेट को निकलेगा, ऑनलाइन सबमिशन इस डेट को स्टार्ट होगा और जो है सीबीटी इस डेट को होगा। और यहाँ पे डीवी वेरिफिकेशन मेडिकल इस डेट को सभी मेडिकल के लिए यानी सभी के लिए डेट एक फिक्स कर दी गई है। तो इतनी सारी जो वैकेंसियां, उसके बाद जो है यहाँ जेई के लिए भी कल एक वायरल नोटिफिकेशन देखा गया। उसके बाद यहाँ आरपीएफ निकलना है, ग्रुप डी निकलना है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्टों के लिए अभी जो है नोटिफिकेशन जारी होना है। तो साथियों, मैं बात आज ये करने जा रहा हूँ कि जैसे अभी एएलपी और टेक्नीशियन की प्रोसेस जो प्रक्रियाधीन है, तो इसमें काफी सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने के लिए क्या 12th यानी स्पेशल 12th यानी टेक्निकल डिग्री उनके पास कुछ भी नहीं है, यानी केवल 12th पास है और उनके पास में 10th और 12th है, ग्रेजुएशन है। इस तरह से टेक्निकल डिग्री आईटीआई है, ना डिप्लोमा है, ना पॉलिटेक्निक है। तो उनके लिए क्या इसमें क्या भी एक भी सीट नहीं है, क्या वो फॉर्म इसमें भर नहीं सकते? तो मैं इस मुद्दे पे स्पेशल बात करने जा रहा हूँ कि क्या बिना टेक्निकल डिग्री का भी एएलपी और टेक्नीशियन में भरा जा सकता है क्या। तो साथियों, इसमें मैं इसी मुद्दे पर आज बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, जैसे लोको पायलट की अगर बात करें तो लोको पायलट में क्या है कि आपको मैंने उसका एक वीडियो स्पेशल बना चुका था कि लोको पायलट बनने के लिए आपको टेक्निकल डिग्री हर हाल में होना चाहिए, या तो आईटीआई हो, या तो आपके पास डिप्लोमा हो, या तो फिर आपके पास बीटेक हो। तो इस तरह से आपका जो है उसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वहां पे क्राइटेरिया है। तो आप उसमें एक वीडियो मेरा सेपरेट बना हुआ, आप उसमें देख सकते हैं। तो आपके लिए अगर टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते, ये आपका कंफर्म हो गया। दूसरी बात, जैसे एक टेक्नीशियन है, लोको पायलट के बराबर भी ग्रेड पे है, लेवल 2 का वो भी जॉब है आपका, जो है उसमें बेसिक पे सभी चीजें सेम है, सभी उसी तरह का सेम है। तो इसमें क्या है कि आप टेक्नीशियन बनने के लिए इसमें जो है आपको, अगर आप 12th पास है, आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, आप मैट्रिक और 12th किए हुए हैं, तो आपके लिए उस सीट पे टेक्नीशियन में आपके लिए जगह है। यानी आप 12th अगर किए हुए हैं तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यदि 12th में भी इसमें बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, जैसे कोई आईएससी इंटर साइंस से किए रहते हैं, कोई यहाँ पे कॉमर्स से किए रहते हैं, कोई इंटर आर्ट्स से किए रहते हैं। लेकिन उसमें जो आईएससी किए हुए हैं एंड इंटर साइंस से किए हुए हैं, साइंस से भी वो लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से यहाँ इंटर किए हुए हैं, यानी उनके सब्जेक्ट इंटर में क्या थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी मेन सब्जेक्ट ये थे, उसके बाद जो लैंग्वेज पेपर अलग हो उसके लिए। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप इंटर किए हुए हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। तो अब टेक्नीशियन के लिए कितने पोस्ट, क्या आईटीआई के लिए जो कैंडिडेट, अगर मान लीजिए रेलवे में 500 वैकेंसियां निकलती है, तो क्या टेक्नीशियन के लिए, तो क्या टेक्नीशियन के सभी 500 सीटों के लिए क्या इंटर साइंस वाला एलिजिबल है? तो फ्रेंड्स, ये उनके लिए सभी सीटों के लिए नहीं है। लेकिन जैसे कुछ पोस्ट है, जैसे आपकी बात करें सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पे सिग्नल एंड टेलीकॉम जो है, जैसे आप देखते हैं ट्रैक के किनारे सिग्नल का जो सिंबल रहता है, सिग्नल के लिए जो पिलरें रहती है, लाल हरा आपका जो है, उसके बाद व्हाइट येलो, इस तरह का जो सिग्नल का कलर होता है, उसका मेंटेनेंस करने के लिए उसमें हालांकि आपका सभी कोई जा सकता है, आईटीआई वाले भी जा सकते हैं उसमें, जो है फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मैथ वाले भी, इंटर साइंस जो किए हुए वो लोग भी जा सकते हैं। तो केवल उन्हीं सीटों के लिए वो लोग एलिजिबल है, यानी सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट जो है उसके लिए वो लोग एलिजिबल है। आप अगर फॉर्म भरेंगे यानी आपको भी अलाउ किया जाएगा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी जो इंटर साइंस से किए हुए हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। लेकिन उनको सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो केवल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो एक बात कह दें कि रेलवे की जो है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ उसमें जारी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे और सारी पोस्टें हैं, जो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, जो टेक्निकल पोस्ट है, हालांकि टेक्निकल तो सभी हैं, जो आईटीआई से रिलेटेड पोस्ट है उनका कट ऑफ थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। और जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड पोस्ट है, जो जिसमें केवल 12th वाले जा सकते हैं, यानी 12th वाले भी जा सकते हैं बिना आईटीआई किए हुए, उन पोस्टों के लिए यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्टों के लिए थोड़ा कट ऑफ हाई देखने को मिलता है। यानी अगर इसमें आपको 60 या 65 कट ऑफ जाती है टेक्निकल, जो इसमें आईटीआई से रिलेटेड पोस्ट है, और अगर सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट है, तो इसमें अगर जो आईटीआई से रिलेटेड पोस्ट है, अदर पोस्ट है, इसमें क्या है, अगर 60 या 65 कट ऑफ जाती है तो उसमें आपको सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपको करीब 80 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। यानी करीब हमेशा 10 से 15 नंबर उसमें कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर किए हुए हैं, 12th पास है,
तो आप यहाँ बिल्कुल एलिजिबल हैं टेक्नीशियन बनने के लिए। आपको थोड़ा सा क्या होगा कि ये लोग अगर थोड़ा सा कछुए की चाल चलना पड़ेगा करता है, तो आप खरगोश के चाल से चलना पड़ेगा आपको, रफ्तार से थोड़ा। तो इस तरह से आपको रफ्तार हाईली जो है आपको थोड़ा रफ्तार तैयारी को थोड़ा ज्यादा तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा स्पीड से तैयारी करना पड़ेगा, अच्छा तैयारी रहना चाहिए, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। काफी सारे लोग जो ऐसे हैं जो इंटर साइंस से करने के बाद भी टेक्नीशियन डायरेक्ट नियुक्त हुए हैं, बने हुए हैं। तो आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि रास्ता कठिन नहीं है, रास्ता अगर तय करना शुरू किया जाए तो काफी आसान है। तो इस तरह से आप उसमें लग जाएंगे। आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर किए हुए हैं तो आप भी टेक्नीशियन में एक सीट आराम से अचीव कर सकते हैं। आप अभी से लग जाइए, यानी आपके लिए कंफर्म हो गया कि आप 12th पास हैं, तो आप जो है टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। जो लोको पायलट के लिए एलिजिबल तो नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कुछ पोस्टों के लिए आप भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए मैं 12th पास, यानी आपके पास अगर टेक्निकल ITI या फिर बीटेक या फिर डिप्लोमा नहीं है तो उनके लिए मैं ये रास्ता बता दिया। उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट अभी आएंगे, जैसे RPF हो या फिर ग्रुप D आएंगे, फिर NTPC का पोस्ट आएंगे। ये सभी नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इनके लिए आप तो एलिजिबल है ही। हालांकि अभी ग्रुप D का जो है एक नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था, तो उसमें भी ITI को कंपलसरी कर दिया गया है। अभी इस तरह का सूचना भी रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन अभी इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इस पे आगे चल के नोटिफिकेशन जो आएगी तो उसमें क्या इंपोर्टेंस रखा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाएगा, तो वो चीज मैं बताऊंगा। और क्या ये रियल है या सही है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या ग्रुप D के लिए ITI जरूरी है क्या। तो इस तरह से मैं वीडियो बना चुका रहूंगा। तो यहाँ पे ये आप मन में भ्रम ना रखें कि मेरे पास ITI नहीं है, बीटेक नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो क्या मैं रेलवे के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ऐसा नहीं, बहुत सारे पोस्ट हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, जो कि जिसके लिए आप अगर 12th ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, टेक्निकल डिग्री अगर नहीं भी है, तो आप उसके लिए बहुत अच्छे सारे आपके रास्ते हैं रेलवे में। तो इसी तरह का लगातार जानकारियां पाने के लिए चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों को सेवा अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।